Good morning everyone. Myself Vanshika Chaudhary from class 11A Science. Today I am going to tell you about quantum number. Quantum number tells us about address of electron. एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हमारा एटम होता है, उसके अंदर शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सबशेल को l, that is called azimuthal quantum number, orbital ml, magnetic quantum number, electron ms, spin quantum number। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट इज प्रपोज्ड बाय नील बोर। ये हमें बताता है तीन चीजों के बारे में बताता है। नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एनर्जी ऑफ शेल। इसमें हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आप मुझे बताएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? mvr nh/2π, जिसमें n हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आएगी n की, s हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 और पाई हमारे कांस्टेंट है। यहाँ से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की और रेडियस पता कर सकते हैं। अब हमारे इसमें कुछ नोट्स हैं, जैसे कि हमें अगर नंबर ऑफ शेल्स बताना है तो जो वैल्यू n की होगी उतनी ही हमारी नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होगी। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है, शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी शेल n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है हमारे शेल में, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2n²। ये हमारा पूरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में है। न्यूट्रल क्वांटम नंबर को हम सेकेंडरी और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये इज गिवन बाय समरफील्ड एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ सबशेल और हमारी शेल क्या होगी सबशेल की। हमारी 4 सबशेल होती हैं, S, P, D, F। इनकी फुल फॉर्म भी होती है, S को हम शार्प, P को प्रिंसिपल, D को डिफ्यूज और F को फंडामेंटल। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें तो हमारी S सबशेल की शेप होती है स्फेरिकल, प्रिंसिपल की शेप होती है डम्बेल, और ये जो प्रेजेंट है इनको हम लोब्स बोलते हैं। इसका मतलब P सबशेल में हमारे 2 लोब्स होते हैं। D सबशेल की शेप होती है हमारी डबल डम्बेल, जिसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। F सबशेल की शेप अभी हमें पता नहीं चली है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है, रिसर्च हो रही है। इसको हम क्रिटिकल शेप भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। इसमें भी कुछ नोट्स होते हैं। नंबर ऑफ सबशेल को L से ही डिनोट होगा, और हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं सबशेल में, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल is given by 2l plus 1 and number of electrons in any subshell is 2l plus 1। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारी l की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है n से। l equals to n minus 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है √2 2l plus 1 h/2π। ये सब हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम ml से डिनोट करते हैं। जब हमारे सबशेल पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है तो वो फर्दर डिवाइड होती है ऑर्बिटल में, और ये हमें बताता है कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं और हमारी ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिटल की एक्सिस पर। हमारी ml की वैल्यू l पर
डिपेंड होती है। टोटल वैल्यू ऑफ L is given by 2L plus 1, जो कि अभी हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर में भी पढ़ा था। और पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ML की, that is given by plus L, 0 and minus। ये हमारी पॉसिबल वैल्यू होती है L की। Quantum spin quantum number, it gives idea about spin of electron। हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल किए जाते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनकी वैल्यूज -12 और +12। अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू -12 है तो एंटी क्लॉक में इसकी वैल्यू +12 होगी। अगर क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू +12 है तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू -12 होगी। जैसे अभी तक हमने इन सब में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे, इसमें हम पढ़ते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जिसका फॉर्मूला होता है S+1 h/2π। S होता है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसके लिए हमें फॉर्मूला भी है हाफ प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे हमें S की वैल्यू पता चलेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हम वो काउंट करेंगे इस फॉर्मूले में और यहाँ पे वैल्यू रख के हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। अनपेयर्ड है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक।